नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। IUCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये टोटली लीड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंटर पब्लिक इंटरप्राइजेस है ये। इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। गाइज बता दें, ये अप्रेंटिसशिप की नौकरी है जिसमें 12वीं ITI डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम फाइनली आ गए हैं जो IUCL की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर जैसे आएंगे तो आप यहाँ पर होम स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन से ये रिक्वायरमेंट निकाली गई। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जैसे इस वेबसाइट को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहीं पर देखेंगे तो आपको एक क्लिक हेयर एक्टिव ओपनिंग करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म, यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप ओपनिंग इंडियन ऑयल पाइपलाइन एंगेजमेंट अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत आपकी अप्रेंटिसशिप होने वाली, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने का यहाँ पूरा प्रोसेस बताया गया है, आपको क्या क्या करना है। तो आपको इस पर सिंपली आपको इस पर भी क्लिक कर देना है, आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा। आप यहाँ से आके फॉर्म लॉगिन कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगर न्यू कैंडिडेट है तो यहाँ से क्लिक करके फॉर्म खुल जाएगा, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डिटेल वाइज नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। आपको दिखाता हूँ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडियन ऑयल से निकाली गई रिक्वायरमेंट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है कंपनी, इसके बारे में पूरा यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है और ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था 10/11/2022 को और ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है 10/11/2022 से, जिसका लास्ट डेट 30/11/2022 है। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है, समस्त क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 10/11/2022 से पहले का होना चाहिए। आपका जो अप्रेंटिसशिप होगा वो 1961 एक्ट के तहत होने वाला है। ये पाइपलाइन डिवीजन में जो IUCL के बहुत सारे पूरे भारत में इनके बहुत सारे जैसे रीजन होते हैं, रीजन वाइज स्टेट वाइज निकाली गई है। यानी जैसे यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में निकाली गई है, जिसे हम ईस्टर्न रीजन कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हर पोस्ट को हर रीजन वाइज यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल दिखाया गया है। और टोटल वैकेंसी बात करें तो ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर पूरा 465 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ईस्टर्न रीजन में आपका वेस्ट बंगाल आता है, बिहार आता है। ये सब जगहों पर मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है और T&I का है और ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंट फाइनेंस और डाटा एंट्री के ऑपरेटर के लिए यहाँ पर निकाली गई। यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर टोटल सीट 45 बताया गया और कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट दिखाया गया। जैसे मैकेनिकल की 12 है, इलेक्ट्रिकल की 12 है और T&I की 12 है और ह्यूमन रिसोर्स यानी HR का 3 है और अकाउंट फाइनेंस का 3 है और डाटा एंट्री का 3 है। यहाँ टोटल वैकेंसी 45 निकाली गई है। और यहाँ पर रिजर्वेशन आपको SC ST OBC कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट को यहाँ पर रिजर्वेशन का प्रोविजनल दिया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिगार्डिंग होगी। ऐसे पूरा यहाँ पर हर स्टेट में निकाली गई, बिहार, असम, ऐसे आप देख सकते हैं। नीचे देखेंगे यूपी में भी है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं नॉर्थन रीजन में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे सभी जगहों पर निकाली गई। छत्तीसगढ़, झारखंड, अलग अलग रीजन में देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई। तो आप अपने हिसाब से हर रीजन को देख सकते हैं, आपको जो नज़दीक आपको सूटेबल पड़ता है आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी वैकेंसी का डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो बात करते हैं, जैसे और नीचे स्क्रॉल करेंगे टोटल वैकेंसी यहाँ पर 465 बताया गया है। और यहाँ पर अब बात करते हैं कि इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी फॉर्म इतने से इतने तारीख तक आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेंशन किया गया है,
यहाँ पर आई टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए यहाँ पर जो बताया गया है वो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर। जैसे अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन 10+2 लेटर एंट्री लेते हैं या ITI की बात करते हैं तो आप मैकेनिकल ऑटो में होना चाहिए या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल में है तो यहाँ पर भी लेटर एंट्री वाले को ही मौका दिया गया, 3 ईयर है या लेटर एंट्रीस हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ITI या 12वीं के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए निकाला गया है। यहाँ पर भी यही सिस्टम बताया गया है कि आप लेटर एंट्री से हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए या आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो कम्युनिकेशन में होना चाहिए या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग में या आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए निकाला गया, यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री देखने को मिल जाएगा। आप बैचलर डिग्री किसी भी ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए निकाले कि फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स गवर्नमेंट की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए सभी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आप 12वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब ग्रेजुएट अगर कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, मिनिमम आपसे 12वीं पास मांगा गया। और यहाँ पर देख सकते हैं डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए निकाला गया। यहाँ पर आप 12वीं पास हैं और आपके पास जो 3 ईयर्स या जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में आपका जो DGT द्वारा चलाए गए कोर्सेज हैं, अगर यहाँ पर आपको डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है 1 ईयर या इशू तो वो आप यहाँ पर तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर वाला आपके पास सर्टिफिकेट लेस देन 1 ईयर, उससे कम का भी है नहीं तो नहीं अप्लाई कर सकते। इसके 1 ईयर के आसपास ही होना चाहिए आपका, तब अप्लाई कर सकते हैं। या पूरा डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 50%, जनरल कैंडिडेट के लिए 50% और ST ST कैंडिडेट के लिए और PWD कैंडिडेट के 45% मांगा है। क्वालिफिकेशन अगर जो भी क्वालिफिकेशन से आपकी एंट्री होती है उस क्वालिफिकेशन में आपका 45 होना चाहिए। जनरल EWS और OBC के लिए 50% यहाँ पर मेंशन किया गया। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एज की बात करें तो यहाँ पर 18 से 24 ईयर आप कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 10/11/2022 को कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद आपकी जो अप्रेंटिस ड्यूरेशन होने वाली है वो आपकी 1 ईयर होगी, यहाँ पर मेंशन किया गया है। सभी ट्रेड अप्रेंटिस जो होंगी 1 ईयर की होंगी। जैसे आपकी टेक्नीशियन अप्रेंटिस की जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या TNI को 1 ईयर होगी और ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट HRA अकाउंटेंट HR और अकाउंटेंट के लिए 1 ईयर होगी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर डोमेस्टिक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो निकालेगी यहाँ पर 15 मंथ की अप्रेंटिस होगी। जो स्टाइपेंड होगा वो आपकी अप्रेंटिस एक्ट 1992 और जो अमेंडमेंट हुए हैं 1973 1992 में उसके हिसाब से आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। जो इसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन में यहाँ पर SC ST के लिए जो 5 ईयर और OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर मेंशन किया है। PWD के लिए 10 ईयर यहाँ पर किया गया, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि आपके सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम के माध्यम से होगी। आपकी जो होगी उसमें आपके 75 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ट्रेड से होंगे, जिस ट्रेड पर आप अप्लाई कर रहे होंगे, और 25 क्वेश्चन जो होंगे नॉन टेक्निकल होंगे। वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको फॉर्म जो भी कैंडिडेट है वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि IUCL में जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उन्हीं को मौका दिया जाता है। जब बाद में जो यहाँ पर इनके यहाँ परमानेंट की नौकरी जब निकाली जाती है तो उनको ही जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दी जाती है जो IUCL से अप्रेंटिसशिप किए होते हैं। धन्यवाद, कीप इन टच।